मूली जिनको पसंद हो उनका तो ये फेवरेट ही होता है। आज मैं बना रही हूँ मूली का पराठा। सर्दियों के सीज़न में मैं एक बार इसे ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मूली बहुत अच्छे आते हैं और मीठे मीठे आते हैं, तो खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो मूली का पराठा बनाने के लिए मैंने 3 मूली लिया है और इसको छील लिया है। छील के दोनों किनारी को चाकू से निकाल दिया है। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो जो मोटा वाला है ना, उसी से ग्रेट करना है। मोटे की तरफ से ही ग्रेट कीजिएगा, जिससे कि ये थोड़े मोटे घिसेंगे और खाने में अच्छे लगेंगे। अगर महीन की तरफ से आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये महीन हो जाएंगे, तो फिर ये बिल्कुल सिमट जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़े चंक्स आएंगे दांतों के नीचे ना, तो अच्छे लगेंगे। अब हम घिस गया है तो इसके पानी को निकालेंगे। तो पूरा दम लगा के आप इसके पानी को निकाल लें, क्योंकि जब पानी निकल जाएगा ना तो पराठे बहुत आराम से बन जाएंगे। आप चाहें तो किसी कॉटन का कपड़ा ले लें और उसमें एक साथ ही सारा मूली डाल के और निचोड़ लें। सारा पानी जो है ना नीचे चला जाएगा और मूली बिल्कुल मतलब बिना पानी के हो जाएगी इस तरह से। या फिर हाथों से दम लगा के ही निकालें। जो पानी बच जाए ना, उससे आप डो बना सकते हैं। जो पानी निकल रहा है मतलब मूली का, उससे आप डो बना लें गेहूं के आटे का। लेकिन मैंने नहीं यूज़ किया उसका। अब यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले लेंगे। तो उसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा और 5-6 मिर्च डाल के भून लिया तवा पे, फिर उसे ग्राइंड करके डाल दिया है। 1 चम्मच लहसुन अदरक को कूट के डालेंगे या पेस्ट भी डाल सकते हैं। छोटे चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच मिर्चा पाउडर डाल देंगे। और आप चाहे तो कटा हुआ हरा मिर्चा यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे के लिए मैं बना रही हूँ तो मैंने नहीं डाला। बस थोड़ा सा सूखा मिर्चा पाउडर डाला है। अच्छे से मिला लेंगे इसे। नमक हम बाद में लास्ट में डालेंगे, इसलिए नमक नहीं डालना है। अब इसे एक साइड रख देंगे और डो बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 1 कप लिया है गेहूं का आटा। उसमें आधा चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके डाल देंगे और छोटे चम्मच से आधा चम्मच नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और उसे अच्छे से मिला लेना है। आप यहाँ पे घी 1 चम्मच या तेल डाल सकते हैं, मिला सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला। उससे पराठे और सॉफ्ट बनते हैं अगर आप तेल या घी डालेंगे तो। अब हम पानी लेंगे नॉर्मल और उससे डो बनाएंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो मूली से पानी निकला है ना, निचोड़ के हमने जो पानी निकाला, उससे आप इस डो को बना सकते हैं। पराठे और भी सॉफ्ट बनेंगे। और डो जो बनेगा ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट बनाइएगा, क्योंकि स्टफिंग वाले जो पराठे होते हैं उसका डो जो बनता है ना, थोड़ा सॉफ्ट ही बनता है। रोटी से थोड़ा सा और मतलब मुलायम आटा आप लगाइएगा, जिससे कि पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पे डो बन के तैयार है, आप देख सकते हैं नरम है, इसी तरह का चाहिए। अब हम स्टफिंग में लास्ट में आधा चम्मच छोटे चम्मच से नमक डालेंगे और धनिया की पत्ती। इसमें से जो भी मसाले आपको ना पसंद हो ना, आप स्किप कर सकते हैं। आप चाहे तो चाट मसाला या जो भी मसाला आप डालते हैं उसको डाल के आप स्टफिंग को बना सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला देंगे इस तरह से, देखिए। और मिलाने के बाद फिर हम इसको तुरंत से बना लेंगे क्योंकि इसको रखना नहीं है। जब रखेंगे ना तो ये पानी मतलब रिलीज़ करने लगेगा, इसलिए रखे नहीं। तो अब यहाँ पे हमने लोई तोड़ी है मीडियम साइज़ की। आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से पराठा बना सकते हैं, लेकिन मैं मीडियम पराठा बना रही हूँ, मीडियम साइज़ की। तो सबसे पहले हम रोटी रोल करेंगे, बिल्कुल रोटी जैसे ही रोल करना है। और इसे ट्रायंगल में हम पराठा बनाएंगे, जो मतलब 3 कोने वाला जो पराठा होता है ना, वही पराठा बनाएंगे। तो थोड़ा सा ड्राई आटा लगा के और हाथों से इस तरह से बढ़ा लें लोई को, और फिर आप इसे रोल करें बिल्कुल रोटी जैसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई आटा मैंने और लगा दिया। अब इसे रोल कर लेते हैं, बिल्कुल रोटी जैसे रोल करेंगे। और थिकनेस भी रोटी के जितना ही रखिए, जितनी पतली रोटी बनाते हैं ना, पतली वाली, उतना ही पतला रखिए। थिकनेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल पतला है, मोटा नहीं है। इसी तरह का रोटी चाहिए। अब हम स्टफिंग को डालेंगे। तो बीचों बीच में हम इस तरह से स्टफिंग को रख देंगे। तो 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हैं स्टफिंग, और 3 चम्मच मतलब रोटी जितनी बड़ी है ना उस हिसाब से। अब फिर इसे 3 कोने जैसा पराठा जो हम बनाते हैं ना, उसी तरह से ये स्टफिंग को भी शेप दे देना है। 3 कोने वाला शेप इस तरह से आप दे दें। और फिर एक साइड उठाएं, इस तरह से फोल्ड करें, और दूसरा साइड भी इस तरह से उठा के फोल्ड कर लेना है उसके ऊपर। ऐसे देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। आपने दूसरा साइड देखा ना, इस तरह से देखिए, मैं दोबारा दिखा रही हूँ। इस तरह से फोल्ड कर लें एक, और फिर नीचे से भी उठा के आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, दबा देना है। तो देखिए ये 3 कोने वाला पराठा बनके तैयार हो गया है। लेकिन अब इस पे हम ना थोड़ा सा ड्राई आटा डाल के और इसे रोल कर लेंगे। मेरा तवा जो है ना बीच से ऊंचा है। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि मेरा तवा बीच से ऊंचा है, इसलिए मैं बराबर कर रही हूँ बिल्कुल से पराठे को।
आप अगर तवा बढ़िया है ना तो आप हल्का हल्का इसे बिल्कुल रोल कर लें और सेक लें, बहुत फूलेगा, बहुत अच्छा फूलता है, ये फटेगा बिल्कुल नहीं। इस तरह से फटने का डर ही नहीं होता। देखिए मैं बिल्कुल आराम से इसे रोल कर ले रही हूँ। हल्के हाथों से रोल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं, ये रोल हो जाता है। देखिए कहीं से भी नहीं फटा है। इसी तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा, फटेगा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे मैं लास्ट का पराठा बना रही हूँ, इसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। मैं एक एक चीज़ दिखा रही हूँ आपको ना कि आप बिल्कुल परफेक्ट बना सकें। तो जितना स्टफिंग बचा है मैंने डाल दिया बीचों बीच में। तो 3 चम्मच के लगभग ये स्टफिंग है। और इस तरह से देखिए 3 कोने वाला हम पराठे के जैसा शेप दे देंगे। स्टफिंग को भी बहुत आराम से हो जाता है, बीचों बीच में दीजिएगा। फिर ये फैल भी जाएगा, जब आप रोल करेंगे ना तो चारों कोने में ये पहुंच जाता है, स्टफिंग बहुत अच्छे से पहुंच जाता है। और अगर आप इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे ना तो और भी चटपटा बनेगा, टेस्टी बनेगा। मेरे पास चाट मसाला नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला है। अब एक कोना को उठा के इधर से रखेंगे, फिर दूसरा कोना इसके ऊपर रख लेंगे, आपने देखा ये। और फिर नीचे वाला जो है ना उसको भी उठा के इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। देखिए कितने आराम से ये हो गया, बन गया। और बस दबा देना है इस तरह से और थोड़ा सा ड्राई आटा लगा के और इसे रोल कर लेना है। दूसरा वाला भी पराठा मैंने आपको दिखा दिया, अब तो क्लियर हो गया। आप बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह से रोल कर ले, फटेगा नहीं ये, क्योंकि इसके बीचों बीच में जो हम लगा दे रहे हैं ना तो वो फटता नहीं है। बीचों बीच में जो हम इसे फोल्ड कर रहे हैं तो ये नहीं फटेगा, एक दूसरे के ऊपर जब हो जाता है ना तो फटता नहीं है। तो इस तरह से हल्के हाथों से आप इसे रोल कर लें। आप इसे छोटा भी बना सकते हैं, और छोटा मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रही हूँ, तो आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं या फिर आप इससे भी बड़ा बड़ा बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ये भी मतलब रोल हो गया है। तो चलते हैं अब सेकने के लिए पराठों को। तो सबसे पहले हम तावा गरम करेंगे और तावा गरम करके पराठा सेक लेंगे। पहला पराठा जो हमने सेका ना, मेरा बेटा अर्नव जो है वो डिस्टर्ब कर दिया तो मैं दिखा नहीं पाई। दूसरा पराठा मैं सेक रही हूँ। तो कुछ देर बाद हम पलट लेंगे, जब पराठा डाल के कुछ देर बाद पलट लें और तावा ना गरम कर लें, जैसे रोटी पराठे हम बनाते हैं उसी तरह से। और फिर चित्ती आने तक हमें सेकना है और फिर पलट देंगे इस तरह से, देखिए। और इसके ऊपर घी या तेल लगा लेंगे। ये फूलता है पराठा बहुत अच्छा। मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, पहला पराठा बहुत अच्छा फूला था लेकिन मेरे बेटे ने डिस्टर्ब कर दिया ना, और वो पराठों को इधर उधर भी कर देता है तो थोड़े से मतलब ये हो जाते हैं। ये पराठे बहुत अच्छे फूलते हैं, सच में बहुत गुब्बारों के जैसे फूलते हैं। बस आप इसे अच्छे से दोनों साइड से सेक लें, चित्ती आने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक, ताकि ये अंदर तक सिक जाए, बहुत अच्छा टेस्टी लगेगा। दूसरा पराठा भी मैं आपको बना के बताती हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों साइड से अच्छे से ये सिक गया है और ये देखिए कितना देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत गजब का। तो इसके साथ आप चटनी ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे दूसरा पराठा आप देख सकते हैं कितना गुब्बारे जैसे फूला हुआ है। दोनों साइड से हमने अच्छे से सेक लिया। अब इसे भी निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे पराठे को बना लेना है। इसके साथ कोई भी अचार आप लें या फिर चटनी लें, सबके साथ बहुत चटपटा टेस्ट देता है। गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। और मैं दिखाती भी हूँ आपको कि कितना अच्छा ये सिका हुआ है दोनों साइड से। ये देखिए दोनों साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट सिका हुआ है। और तोड़ के मैं दिखाती हूँ बीचों बीच से कि स्टफिंग जो है ना चारों कोने तक पहुँची है, चारों तरफ मतलब पहुँचा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं। फिर मैं इसको भी दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए चारों तरफ ये फैला हुआ है, स्टफिंग कोने कोने तक पहुँचा है, बहुत ही गजब का। मेरा बेटा इसे खा रहा है, मैंने बताया भी आपको कि लेके वो चला जा रहा है। बोल रहा है बहुत ही गजब का टेस्ट बना है। लेकिन मैं भी आपको खा के टेस्ट बताऊंगी कि बना कैसा है। तो वो बोल रहा है दे दीजिए मुझे मम्मा। सच में बहुत गजब का टेस्ट है, बहुत अच्छा बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।